आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा क्राइम की भी करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर भी जराइम में इजाफा हुआ है। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें एक एक चीज, कुछ बड़ी बातें सामने आई हैं। इसमें अब पहले खवातीन, फिर बच्चे और उसके बाद जो 18 प्लस या 18 से कम जो बच्चियां हैं उन लोगों की भी एक बड़ी तादाद बताई गई। लेकिन आज के जो आदादोशुमार हैं वो बताते हैं कि कैसे सीनियर सिटीजन्स को भी टारगेट किया गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो बुजुर्ग शहरी हैं उनके खिलाफ भी जुराइम में इजाफा हुआ है। 2019 में सिर्फ हमारे पास एक केस था, जबकि 2021 साल आते आते 40 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसका मतलब है कि तकरीबन 13% तक का इजाफा इन केसेस में हुआ है। सीनियर सिटीजन्स के खिलाफ जुराइम की शरह में इजाफा मुसलसल देखा गया। 2019 में शहरियों के खिलाफ जो सीनियर सिटीजन्स थे उनके खिलाफ जुराइम का सिर्फ एक ही केस दर्ज किया गया था, ताहम साल 2021 में ये तादाद 40 तक पहुंच गई है। रिपोर्ट को मजीद हम खंगालते हैं तो पता चलता है कि इस वक्त जो 2019 के आदादोशुमार हमारे सामने हैं उससे कहीं आगे 2021 और 22 में हम बढ़ गए हैं। आदादोशुमार ये भी बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में तकरीबन 9 लाख आबादी ऐसे लोगों की है जिनकी उम्रें 60 साल से ज्यादा हैं और जराइम की शरह तकरीबन 4.4% उनके खिलाफ बढ़ी है। साल 2021 के लिए चार्जशीट की शरह जो है वो 85.7% है, यानी चार्जशीट्स जहां पर की गई हैं। आदादोशुमार के मुताबिक 40 मुकदमात में कत्ल के 2 केसेस, कत्ल की कोशिशों का 1 केस, कम से कम चोट का 1 केस, जिसमें 323 सेक्शन का यूएस का किया गया है, आईपीसी 324 सेक्शन का हवाला दिया गया है। एक संगीन ऐसा मसला भी सामने आया जब शहरी को शदीद जख्मी किया गया। आदादोशुमार ये भी बताते हैं कि मुकदमात में डकैती, इसके अलावा तजावुजात यानी जराइम इस कदर बड़े हैं कि एक तो डकैती के वाक़यात, उनके ऊपर डायरेक्टली हमला, इसके अलावा उनकी जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर हाथ मारना, और उसके बाद जो मुजरमाना कोशिशें रही हैं इनको रोकने के लिए इंडियन पेनल कोड की मुख्तलिफ दफ़ात का इस्तेमाल किया गया। 326A, 326, 325, 326B, 323, ये सारी वो शिकें हैं जिनके तहत जो मुजरमीन हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं। आदादोशुमार ये भी बताते हैं कि 2021 और 2020 के दौरान ज़ेर इल्तवा जो केसेस हैं उनके समेत बुजुर्ग शहरियों के खिलाफ जराइम के 42 केसेस की तफ्तीश की गई, ताहम साल 2021 में कोई पुराना केस जो था दोबारा तफ्तीश के लिए नहीं खोला गया, जिसका मतलब ये है कि केसेस बहुत सारे आए लेकिन ढीलापन यहाँ पर कहीं ना कहीं उन इदारों की तरफ से भी जिनकी जिम्मेदारी थी कि इन जराइम को कम किया जाए। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट का एक पहलू था। दूसरा पहलू गौहर आपको बताएंगे कि मौजूदा वक्त में कैसे ये 60 साल या इसके आसपास के जो शहरी हैं यूनियन टेरिटरी के अंदर उन्हें निशाना बनाया गया है, लेकिन एहतियाती हिरासत कितने लोगों की हुई है ये भी आपको बता देते हैं। जी हाँ नाजरीन, बात करेंगे जहां हम एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात करेंगे, वहीं पर एहतियाती हिरासत में लेने का मामला जो है वो भी सामने आया है। उस सिलसिले में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 23.7% का इजाफा हुआ है। ये एहतियाती हिरासत के हवाले से हम बात कर रहे हैं। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट में एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है, इसमें खुलासा हुआ है और अब भी यही माना जाता है कि ज़्यादा हिरासत में लिए गए लोगों की जो तादाद है वो अभी भी बढ़ी हुई है। यानी कि गुज़िश्ता अगर हम सालों की बात करेंगे, साल 2017 के बाद ये सबसे ज़्यादा रेट बढ़ी है। साल 2021 की बात करेंगे तो 23.7% का इजाफा हुआ है। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे गुज़श्ता सालों के मुकाबले में साल 2021 में इसमें कहीं ना कहीं इजाफा हुआ है। और बात करेंगे 1.1 लाख लोग जो है अभी भी वो प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि एहतियाती तौर पर हिरासत में रखे गए हैं। मुख्तलिफ जो केसेस उन पर आयद किए गए हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन सेंटर्स में उनको रखा गया है। 483 जो लोग हैं अंडर डिटेंशन, सो वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हैं उनमें से, और साथ ही साथ उनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी जो डिटेंशन है वो साल 2021 ख़त्म हुई है और फिलहाल उनका जो मामला है वो चल रहा है। अगर हम टोटल बात करेंगे तो 24,500 लोग अभी भी प्रिवेंटिव डिटेंशन सेंटर्स हैं उनमें उन्हें रखा गया, यानी कि एहतियाती तौर पर फिलहाल वो हिरासत में हैं। 483 लोग ऐसे हैं जिनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया। ये मुल्की सतह के आदादोशुमार है। तकरीबन निस्फ 241 या तो हिरासत में थे या 2021 के आखिर तक इनको हिरासत में रखा गया।
मजमूई तौर पर 24,500 से ज्यादा अफराद को एहतियाती हिरासत में रखा गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन में या कस्टडी। इसके अलावा इनमें से बहुत सारे लोग या तो हिरासत में हैं या हिरासत में रखकर इनको बाद में छोड़ दिया गया। 2017 के बाद सबसे ज्यादा जब एनसीआरबी के इस डेटा के रिकॉर्ड को हम देखते हैं तो ये बताता है कि क्राइम इंडिया जो रिपोर्ट ब्यूरो बताती है कि इस साल एहतियाती इकदाम के तौर पर कुल 67,084 अफराद को हिरासत में लिया गया था। इनमें से रिपोर्ट ये बताती है कि 48,815 को हिरासत के सिर्फ 6 महीने के दरमियान रिहा कर दिया गया। 18,269 या तो हिरासत में थे या साल के आखिर तक एहतियाती हिरासत में रखा गया। जेर हिरासत अफराद की तादाद 2017 से मुसलसल बढ़ रही है, ये भी एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है। 2018 में 98,700 से ज्यादा, 2019 में 1,06,000 से ज्यादा। इससे पहले कि 2020 में यह तादाद 89,405 तक जरूर कम हुई थी, लेकिन 2021 में फिर बढ़ी है। 2021 से मुतल्लिक आदाद-ओ-शुमार से यह पता चलता है कि पिछले साल 1,10,683 अफराद को हिरासत में रखा गया था, जिनमें 24,525 या तो हिरासत में थे या साल के आखिर तक हिरासत में रखे गए और बाकी को इनके हिरासत के 1 से 6 महीनों के दौरान ही छोड़ दिया गया। 2021 में एहतियाती हिरासत में रखे जाने वाले अफराद की तादाद में इजाफा देखा गया है। एनसीआरबी के आदाद-ओ-शुमार ये इस चीज का खुलासा करते हैं, वजाहत से पता चलता है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत या जो हिरासतें 2020 और 21 में हुई है, ये तादाद 2020 में अगरचे कम थी, वो 2021 में बढ़ गई है। 741 जो 2020 में थी, आगे जब हम बढ़ते हैं तो 483 तक ये पहले थी, 741 तक अब जाकर पहुंची है। इस तरीके से 2017 से 2019 के दरमियान नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जिन लोगों पर कार्रवाइयां हुई थी या जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, उन लोगों के लिए भी अच्छी चीज ये जरूर थी कि आज के वक्त में वो कहीं ना कहीं कुछ छोड़ दिए गए थे पहले से 6 महीनों के दौरान ही, जब से उन्हें हिरासत में लिया गया था। लेकिन बड़ी बात ये थी कि इन लोगों को तकरीबन जो 741 के आसपास केसेस थे, जिनको यूटी सतह में यूटी और रियासतों की सतह पर पहले हिरासत में रखा गया, बाद में इन्हें छोड़ा गया, ये काम इसी तरीके से चल रहा था। लेकिन ओवरऑल जब इसका खद्दो-खालम रिपोर्ट का देखते हैं तो पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में भी मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह एहतियाती हिरासत बढ़ी है और 2020-21 में आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि बाकी रियासतों और यूटीज के साथ जम्मू कश्मीर भी सरे फहरिस्त है, लेकिन बहुत सारे लोगों को बाद में छोड़ दिया गया है 1 से 6 महीनों के दौरान ही, जब से वो हिरासत में लिए गए।